नमस्कार, मैं हूं राहुल राजपूत। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन में आज बात अमरोहा में यूपी प्रथमा ग्रामीण बैंक में हुए घोटाले की, जहां रजबपुर में फर्जी कृषि ऋण खातों के जरिए करीब 3.5 करोड़ रुपए का घोटाला कर लिया गया। मामला उजागर होने के बाद आरोपी बैंक मैनेजर को निलंबित कर केस दर्ज किया गया है। लेकिन हैरानी की बात कि साल भर बाद भी ना तो खाताधारक किसानों की पहचान हो सकी है और ना ही मामले में कोई ठोस कार्रवाई हुई। अमरोहा से न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन की देखिए खास रिपोर्ट। खेती, पशुपालन, कृषि उपकरण खरीद जैसे काम के लिए सरकार बैंकों के जरिए किसानों को ऋण उपलब्ध कराती है, ताकि किसानों को समय पर खाद, बीज से लेकर अन्य खर्चों के लिए रियायती दर पर मदद मिल सके। अमरोहा के रजबपुर में प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक के जरिए भी किसानों को ऋण की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही थी। साल 2020 में नए बैंक मैनेजर ने जिम्मेदारी संभाली, जिसके बाद 3 सालों में कृषि ऋण के नाम पर करोड़ों रुपए का गबन हो गया। विभागीय जांच में गड़बड़ी मिलने पर आरोपी मैनेजर को निलंबित कर दिया गया है, लेकिन घोटाले की जांच में चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन में बड़ा खुलासा, कृषि ऋण का नाम, बैंक में फर्जीवाड़े का काम, फर्जी नाम से बैंक खाता, किसानों के हक पर डाका, बैंक मैनेजर की मिली भगत, करोड़ों की लगाई चपत। जांच में खुल रहे राज, बच नहीं पाएंगे घोटालेबाज। अमरोहा के थाना रजबपुर क्षेत्र में यूपी प्रथमा ग्रामीण बैंक में 121 फर्जी खाते खोलकर बैंक के मैनेजर मनोज कुमार सैनी ने 3 करोड़ 45 लाख रुपए हड़प लिए थे, जिसके बाद बैंक के उच्च अधिकारियों ने इस पूरे मामले की जांच की तो आरोपी मनोज कुमार सैनी को निलंबित कर दिया था। इस पूरे मामले में बैंक के नए मैनेजर की तहरीर पर मनोज कुमार सैनी के खिलाफ 2025 में लगभग 7 महीने पहले पुलिस को मुकदमा दर्ज कराया था। अमरोहा के रजबपुर थाना क्षेत्र में बलदाना हीरा सिंह गांव में प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक की यही वो शाखा है, जहां साल 2020 से 2023 के बीच कृषि ऋण के नाम पर करोड़ों रुपए का गबन कर लिया गया। प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक, जिसका मकसद किसानों को खेती बाड़ी, कृषि उपकरण खरीद या अन्य जरूरतों के लिए रियायती दर पर ऋण उपलब्ध कराना था, ताकि किसानों को समय पर खाद, बीज से लेकर अन्य जरूरतों के लिए किसी पर मोहताज न होना पड़े। लेकिन इस बैंक में कृषि ऋण के नाम पर फर्जीवाड़े का ऐसा खेल खेला गया, जिससे पूरी प्रक्रिया और सिस्टम ही सवालों में आ गया है। पूरी खबर दिखाएंगे, पहले जान लेते हैं मामला क्या है। अमरोहा के प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक में करोड़ों का गबन, साल 2020 से 2023 के बीच करोड़ों के गबन का आरोप। 121 फर्जी कृषि ऋण खातों से 3 करोड़ 45 लाख की हेराफेरी। नवंबर 2023 में बैंक के नियमित निरीक्षण में मिली गड़बड़ी। शुरुआती जांच में बैंक मैनेजर की भूमिका संदिग्ध पाई गई। बैंक मैनेजर पर फर्जी दस्तावेजों से खाता खुलवाने का आरोप। मैनेजर को निलंबित कर रजबपुर थाने में दर्ज कराई गई FIR। अमरोहा के थाना रजबपुर के मैं इसी बैंक पर मौजूद हूँ। ये अमरोहा के रजबपुर स्थित यूपी ग्रामीण बैंक है, जिसमें 2020 से लेकर 2023 तक जो बैंक के प्रबंधक मैनेजर थे मनोज कुमार, इसी बैंक में तैनात था और उसने फर्जी तरीके से एक कंप्यूटर साइबर कैफे के मदद से जो है 121 फर्जी आधार कार्ड बनवा कर अपनी ही तैनाती में लगभग 3 करोड़ 45 लाख रुपए की फर्जी ID दिखाकर गबन कर लिया था। इस पूरे मामले की जांच तो बात जब उच्च अधिकारियों के बैंक के उच्च अधिकारियों के सामने आई, तो बैंक के उच्च अधिकारियों ने तत्काल जो मनोज कुमार सैनी था, जो इस बैंक का मैनेजर था, उसे सस्पेंड कर दिया था और उसके बाद थाना रजबपुर पुलिस ने उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया था। फर्जी बैंक खातों के जरिए घोटाले का ये ऐसा मामला है जिसमें कोई और नहीं बल्कि बैंक मैनेजर की सीधी भूमिका सामने आई है। 3 सालों में किसानों के नाम पर फंड ट्रांसफर का पूरा खेल उसी मैनेजर के कार्यकाल में हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2020 में मनोज कुमार सैनी की बतौर प्रबंधक तैनाती हुई। 3 जुलाई से शाखा में उनका कार्यकाल 26 मई 2023 तक था। इसके बाद कमलकांत टंडन बैंक शाखा के नए प्रबंधक बने। नवंबर 2023 में हुए ऑडिट के दौरान घोटाले का पर्दाफाश हुआ।
ऑडिट में खुलासे के बाद मैनेजर ने जब इसकी विभागीय जांच शुरू की तो तत्कालीन शाखा प्रबंधक मनोज कुमार सैनी के कार्यकाल में हुआ घोटाला परत दर परत उधड़ता चला गया। जो आरोप लगे वो बेहद गंभीर थे। खास बात ये भी कि जो आरोप थे वो सीधे सीधे तत्कालीन बैंक प्रबंधक पर ही थे। रिपोर्ट के मुताबिक सैनी के कार्यकाल में शाखा में 121 कृषि ऋण खाते खोले गए। इन खातों में इस दौरान 3 करोड़ 45 लाख रुपए ट्रांसफर किए गए। इन खातों से संबंधित ऋण दस्तावेज बैंक रिकॉर्ड में मौजूद नहीं थे। इतना ही नहीं, फाइलों में लेन देन का कोई वाउचर भी नहीं मिला। करोड़ों रुपए का फंड ट्रांसफर बैंक प्रबंधक के यूजर आईडी से ही किया गया। जांच में दोषी पाए जाने पर तत्कालीन शाखा प्रबंधक मनोज सैनी को निलंबित कर दिया गया था। इसके साथ ही शाखा प्रबंधक कमलकांत टंडन ने घोटाले की शिकायत एसपी कार्यालय से की थी, जिसके बाद क्राइम ब्रांच की टीम पूरे मामले की जांच में जुटी है। क्योंकि 121 जो फर्जी आधार कार्ड बनवाकर ऋण 121 खातों में ट्रांसफर किया गया था, उसमें कौन कौन शामिल है, पुलिस अभी तक उन लोगों की तय तक भी नहीं पहुंची है। यही वजह है कि पुलिस के आला अधिकारी इस बात को कैमरे के सामने बोलने को तैयार नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक 2020 से 2023 के दौरान बैंक से करोड़ों का कृषि ऋण जारी हुआ, लेकिन कृषि ऋण के उन खातों से किस्त के पैसे वापस नहीं आए। जांच में पता चला कि फर्जी दस्तावेजों के जरिए बैंक खाते खोले गए। इसके लिए बैंक प्रबंधक ने साइबर कैफे संचालक की मदद ली। फर्जी कागजात के जरिए अलग अलग फर्जी नाम से खाते खुलवाए और उन खातों के जरिए करीब 3 करोड़ 45 लाख रुपए ट्रांसफर कर लिए। हालांकि जो 121 लाभार्थी जो किसान दिखाए गए हैं वो पूरी तरीके से फर्जी हैं, क्योंकि पुलिस इस पूरे मामले में जांच कर रही है। जो पहले थाना रजबपुर पुलिस उसमें जांच कर रही थी, अब अमरोहा की क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर अखिलेश प्रधान इस पूरे मामले में जांच कर रहे हैं। और बताया जा रहा है कि जो 121 आईडी बनाई गई थी, उस 121 आईडी में फोटो किसी का है, नाम कहीं और का है और एड्रेस किसी और जगह का दिखाया गया है। जो 121 किसान दिखाए गए हैं इसी बैंक के क्षेत्र के, उनमें से कोई भी किसान यहाँ का रहने वाला नहीं है। जांच में पता चला कि इस पूरे षड्यंत्र का मास्टरमाइंड बैंक प्रबंधक मनोज कुमार सैनी ही है, लिहाजा उसे तुरंत निलंबित कर दिया गया। इसके बाद पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई गई। इस बीच विभाग की जांच में कई और भी चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अलग अलग खातों से 2.5 से 3 लाख रुपए निकाले गए। कुछ खाते ऐसे भी मिले जिनमें राशि जमा की गई लेकिन बकाया भी है। 121 कृषि ऋण खातों में दर्शाए गए ज्यादातर लोग मुरादाबाद के हैं। मुरादाबाद के खान बहादुर के नाम 3 लाख रुपए का ऋण दिखा दिया गया, जबकि 11 जून 2024 को इस खाते को ही बंद कर दिया गया। 15 नवंबर 2024 को बैंक ने पुलिस को फर्जी खातों की पूरी डिटेल दी, जिसके बाद आरोपी हाईकोर्ट से गिरफ्तारी स्टे ले आया था। लेकिन पुलिस की ढीली जांच के चलते, जो 7 महीने से मुकदमे की जांच चल रही है, उसके चलते अभी तक पुलिस 121 किसानों में से किसी का भी पता नहीं लगा पाई है। इसी वजह से पुलिस के उच्च अधिकारी कैमरे के सामने बोलने को तैयार नहीं है। लंबे समय से इस पूरे मामले में खातों के आधार पर जांच चल रही है, लेकिन पुलिस के हाथ अभी भी खाली हैं, क्योंकि 121 खातों में से मौके पर कोई भी लाभार्थी नहीं पाया गया है। बैंक खातों में फोटो और डिटेल भी फर्जी मिले हैं। शुरुआती जांच के आधार पर पुलिस ने शासन को रिपोर्ट भेज दी। चूंकि मामला करोड़ों के घोटाले से जुड़ा था, लिहाजा पुलिस ने आर्थिक अपराध शाखा से भी जांच की जरूरत बताई। इस बीच गिरफ्तारी से बचने के लिए आरोपी मनोज सैनी ने कोर्ट से स्टे भी हासिल कर लिया है। यूपी प्रतिभा ग्रामीण बैंक के तत्कालीन मैनेजर मनोज कुमार सैनी की इस पूरे जालसाज में एक साइबर कैफे संचालक द्वारा 121 फर्जी आधार कार्ड तैयार किए गए थे। उन 121 फर्जी आधार कार्डों में कहीं का फोटो है, कहीं और का एड्रेस है। इन पूरे 121 किसानों की अभी तक पुलिस को कोई भी कड़ी हाथ नहीं लगी है। फिलहाल अलग अलग स्तर पर घोटाले की जांच जारी है। पुलिस से लेकर आर्थिक अपराध शाखा की टीम मामले की जांच में जुटी है, लेकिन करोड़ों के इस फर्जीवाड़े में घोटाले के आरोपियों का अब तक पकड़ा नहीं जाना भी गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। उम्मीद है जल्द ही किसानों के साथ धोखा करने वाले मैनेजर समेत घोटाले में साथ देने वाले तमाम आरोपी सलाखों के पीछे होंगे।
और उनसे उन पैसों की रिकवरी का भी रास्ता साफ होगा जो उन्होंने धोखे से अपने नाम किया। हालांकि आरोपी मनोज कुमार सैनी गिरफ्तारी से बचने के लिए हाई कोर्ट से गिरफ्तारी स्टे ले आया है। अब पुलिस इस पूरे मामले में हर बिंदु पर जांच कर रही है। अफसर अली, न्यूज स्टेट, अमरोहा। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।